हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। थोड़ा बिज़ी थी, थोड़ा टेंस थी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। तो शूटिंग करना मेरे लिए बस की बात नहीं है कि जब काम सामने हो या प्रॉब्लम सामने हो तो मैं मोबाइल से शूटिंग करना स्टार्ट कर दूँ। मेरे से नहीं हो पाता है। तो लेकिन आप लोगों को अपनी खुशी का हकदार बनाती हूँ, तो अपने दुख का भी हकदार बनाना है। मतलब दुख भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्या बोलूँ, बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, बहुत मुश्किल रहा ये दौर। और करवा चौथ चल रहा था, चाहे जो भी नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि तक का ब्लॉग मैंने डाला है। उसके बाद भी हम पार्टी करने गए, तो उसके बाद से सफाई, मतलब दिवाली की सफाई शुरू हो रही थी। दिवाली की सफाई चालू ही की थी। मैं उसका भी आपको क्लिप डालूंगी। मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर जिस जिस दिन जिस चीज़ की सफाई करूँगी प्रॉपर ब्लॉग बना के डालूंगी। मन से दिवाली की तैयारी शुरू की थी। ये वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट कबर्ड खोला था और क्लीनिंग का काम फर्स्ट डे मतलब स्टार्ट हुआ ही था। आज के दिन मैंने स्टार्ट किया ही था। अपने मास्टर बेडरूम के बगल वाला जो बेडरूम है, ये घर 2 BHK का है और फुल्ली फर्निश्ड है। तो इसमें मेरे साथ साथ मेरे ऑनर के भी सामान रखे हुए हैं। तो मेरे ऑनर का सामान भी इसमें बहुत सारा था, तो मुझे अपना सामान रखने में बहुत मुश्किल होती थी, सेट ही नहीं हो पाता था। तो थोड़ा थोड़ा सामान निकाल निकाल के साइड फेंकती रहती हूँ, मतलब निकालती रहती हूँ। जो यूज का नहीं है वैसा वैसा सामान निकाल निकाल के मैं मतलब कबर्ड की सफाई स्टार्ट ही की थी। कि मैंने सोचा था मैं कबर्ड सफाई कर लेती हूँ कबर्ड की, उसके बाद जो विंडो एंड फैन ये सब होते हैं इसको सफाई करवाऊंगी मेड से। तो कबर्ड वगैरह में तो उस लोग को कोई काम रहता नहीं है, मेड लोग को, तो उनको क्यों साफ करने के लिए बोलूँ, मैं ये खुद से कर लूँगी। तो ये बोल करके मैंने ये फर्स्ट डे मतलब जिस दिन पार्टी थी गरबा की, उसके दूसरे दिन मैंने ये खुद से ही सफाई चालू की थी और बहुत ही मन से चालू की थी। मतलब मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि मेरा घर है। मुझे फील ही नहीं आता कि ये रेंट का घर है, मुझे लगता है कि ये मेरा घर है। मैं अपने घर के जैसे इसको क्लीन करूँ। तो बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए ये सुनने के बाद। बहुत मन से तब दिवाली की तैयारी शुरू की थी, अपने से साफ़ सफाई करना, सब कुछ कर रही थी। लेकिन अचानक ये होगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी, कि इतनी जल्दी मेरा आशियाना मुझसे छीन जाएगा। हाँ, तो ये बात यही है कि हमारा जो ये प्यारा सा घर है, जो हमेशा आप देखते आए हो ब्लॉग में, रील्स में या शॉर्ट्स में, कहीं भी आप जो भी देख रहे हो, ये अब नहीं रहेगा। मतलब हमसे हमारे ऑनर ने ये घर खाली करने को कह दिया है। तो घर हो, इंसान हो या कोई भी हो, जब छूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। स्पेशली मेरे लिए ये तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि मतलब मैं इस घर में रहती हूँ, दिन भर इस घर को सजाती हूँ, करती हूँ, हर इस घर का हर एक कोना को अपना मानने लगती हूँ। तो ये तकलीफ़ है। मैं अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से शेयर करती हूँ तो सब कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, दूसरा घर को अपना। लेकिन अ, आपका हर घर से अटैचमेंट नहीं हो पाता है ना। आप कहीं पे भी 3 साल ज़िंदगी के देते हो, 4 साल देते हो, फिर एकदम से उस घर को छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे लिए तो नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे ऑनर का मैसेज आया है कि हमें इस घर को खाली करके उनको देना है। और ये मैसेज दिवाली के पहले आया है, तो साफ़ सफाई करते करते मेरी हाथें रुक गई है। मतलब ये हमारा रेंट का घर है। मैं आपको पूरा घर का टूर कराऊंगी, पूरा घर दिखाऊंगी, ताकि मैं अपने घर की यादें भी समेट के ले जा सकूं। और एक एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने कहाँ पर क्या किया था, कैसे रहते थे, सब कुछ दिखाऊंगी इस घर का। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुकून वाला घर था। मतलब इस घर में आने के बाद ना मुझे बाहर कम जाने का मन करता था, बाहर घूमने का मन कम करता था। मुझे लगता था मैं इसी घर में रहूं, क्योंकि इस घर में एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी, एक अजीब सा सुकून था, जो मेरे को इस घर में आके बहुत मिलता था। शायद पता नहीं अब वो नया प्लेस कैसा होगा, उस घर में इतनी पॉजिटिविटी होगी या नहीं होगी, कैसा रहेगा, लेकिन इस घर में जो था ना, बहुत सुकून था, बहुत। तो यही हुआ कि हमें इसको छोड़ के जाना है अब, और न्यू घर में शिफ्ट होना है। तो न्यू घर भी अब हम देख रहे हैं। न्यू घर भी अब कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मन तो इसी सोसाइटी में रहने का है, लेकिन पता नहीं है अब क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, घर कैसा होगा। बहुत मुश्किल है न्यू घर में शिफ्ट होना, सामानों को सारे को लेके चलना। तो
बहुत कुछ बदल गया है। और अभी दिवाली के पहले ही मैसेज आया है, तो दिवाली की साफ़ सफाई भी मतलब रुक गई है, हाथ रोक दिया है मैंने कि जब अब इस घर से जाना ही है तो मैं दिवाली की साफ़ सफाई कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अगर आपको कहीं पे रहना है तो आप साफ़ सफाई करते हो, लेकिन आपको पता है कि आपको छोड़ के जाना है तो साफ़ सफाई करने का भी मन नहीं करता। और सच में इस बार साफ़ सफाई नहीं ही करूँगी। बहुत मन अंदर से दुखी है एकदम। मतलब ऐसा होता कि दिवाली के बाद मतलब खबर मिली है तो एक अलग था कि चलो दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, बट दिवाली के पहले मिली है तो मेरा मन नहीं कर रहा अब कुछ भी साफ़ सफाई करने का। लगता है बस जैसे हल्का फुल्का साफ़ सफाई करके पूजा कर लूँ, और इतना ज़्यादा नहीं करूँगी अब। मन दुखी हो गया एकदम, आज मेरा बहुत दुखी है, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। कल करवा चौथ था, करवा चौथ का फेस्टिवल भी इतना अच्छा होता है हमारे घर में, मतलब हमारी सोसाइटी में भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं नहीं गई नीचे क्योंकि मूड बहुत ऑफ था, मतलब बहुत ऑफ था। तो हम फंक्शन में भी गए थे, पार्टी में भी गए थे, लेकिन सब जगह बस मैंने पैसा पेमेंट कर दिया था, तो इस वजह से लगा कि नहीं जा आते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे लिए भी पैसा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने पैसा पेमेंट किया था, तो मुझे लगा मैं जा आती हूँ, तो इसलिए हम गए थे। बस मैं कैसे रेडी हो गई थी मुझे पता भी नहीं चला था, इतनी गंदी लग रही थी मैंने क्या किया था रेडी होकर के, जबकि मैं हमेशा टिप टॉप रहती हूँ। और मैंने कल कैसा सूट डाल लिया था, इतना गंदा वो लग रहा था देखने में, क्या पहन के चली गई थी, क्योंकि दिमाग सुबह से ही अशांत था, सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यही सब चल रहा है। चलिए मैं आपको अपना होम टूर कराती हूँ आज, और दिखाती हूँ कि मैंने इस रेंट के घर को भी कितना अच्छे से सजा के रखा था, और अपने साथ सारी यादें लेके जाऊँगी इस घर से, जितना भी इस ब्लॉग के ज़रिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको जो घर मेरा छीनने वाला है, जो घर मेरा जाने वाला है। तो ये है मेरा एंट्रेंस, और ये पेंटिंग जो है ये बनाया है हमारी ऑनर की मकान, मतलब हमारी ऑनर की वाइफ ने। और ये जितना भी डेकोरेशन मैंने किया है, ये सामने एक बालकनी था जिससे कि बहुत दूर तक का हिल व्यू दिखता है, जो अभी नहीं दिख रहा है, शायद लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये सारा जितना भी डेकोरेशन है ग्रीनरी का, वो सारा मैंने किया है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये सारा प्लांट वगैरह सब कुछ मैंने लगाया है, सब कुछ ये मैंने किया है। ये ओम भूर्भुवः स्वः का भी मैंने लिखा था। ये है हमारा मेन डोर जहाँ से हम घर में इंटर करते हैं, और ये है लिविंग एरिया। तो ये हमारा लिविंग एरिया है। तो ये था हमारे घर का एंट्रेंस, और ये था सिक्योरिटी गेट जो हम मतलब खोल के लगा के भी आप रख सकते हो। और ये होता है मेन गेट जो हम बंद करके रखते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ से एंट्री होती है, और ये है हमारा लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया में ये हमारा 7 सीटर सोफ़ा हमारे लैंडलॉर्ड का ही था। और बाहर जितना भी आपने डेकोरेशन देखा वो मैंने ही किया हुआ था, बाहर में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो जितना भी डेकोरेशन आप देख रहे हो बाहर का, वो एंट्रेंस का, वो सारा मैंने ही किया था। और ये 7 सीटर सोफ़ा है। तो ये 7 सीटर सोफ़ा हमारे मकान मालिक का है। ये एक्चुअली फुल्ली फर्निश्ड हाउस है, मतलब फुल्ली फर्निश्ड है, सब कुछ है इसमें। तो ये वाला हर्ट वाला पिलो मेरा है, और ये सेंटर टेबल है, ये भी मेरे ऑनर का ही है। और यहाँ पर सामने टीवी लगी हुई है, ये टीवी सारा मतलब मेरे ऑनर का ही है। और ये जितना भी है ना प्लांट, वो सब मैंने लगाया था। ये म्यूज़िक सिस्टम, ये सब कुछ, ये जितना भी डेकोरेशन का सामान आप देख रहे हो ना, ये सारा मेरा ही है। और यहाँ पर से ये स्टार्ट होती है बालकनी। ये बालकनी का डेकोरेशन आप देख सकते हो, ये सारा मैंने किया हुआ है, ये बिल्कुल भी प्लेन था, कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर ये है, इस तरह से मैंने छोटा सा फाउंटेन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे अंदर यहाँ पे प्लांट वगैरह मैंने लगाए हुए हैं, और इस तरह से ये पूरा डेकोरेटेड है। और ये हमारा यहाँ पे छोटा सा डस्टबिन है। और ये एरिया जो है, यहाँ पे बर्तन वगैरह करते हैं, मतलब जो भी क्लीनिंग का काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब रखते हैं। तो ये इतना सुंदर सा हमारा बालकनी है जो मैंने बनाया हुआ था। और ये हमारा लिविंग एरिया। और यहाँ सामने इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आता है हमारा पूजा घर। यहाँ पर ये मेरा पूजा घर है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से पूरा पूजा घर बना हुआ है। और ये मेरी दादी सास है, और ये मेरी सास हैं। और कल हमारी करवा चौथ के दिन पूजा हुई थी, तो यहाँ पर मैंने पूजा करके हमारे में सामान हमारी सास को देते हैं, तो मैंने उनके आगे रखा था।
और ये हमारा किचन है। किचन आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कबर्ड बना हुआ है। पूरा इतना सारा कबर्ड बना हुआ है कि मुझे सामान बाहर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये पूरा रैक आप देख सकते हो पूरा बना हुआ है किचन। और इसमें जो है ये फ्रिज है, ये वाला वन सिंगल डोर वाला हमारा है और ये डबल डोर वाला ओनर का है। जो हमारे मकान मालिक हैं ये डबल डोर वाला उनका है। और यहाँ पर इस तरह से ये सिंक है, इस साइड भी विंडो है और ये पानी का आरओ है, वहाँ पे मैंने घड़ा रखा हुआ है। और ये इस तरह से गैस है। और किचन अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं और यहाँ पर फिर मैंने पूरा इस तरह से डेकोरेट किया हुआ। ये छोटू सा टेबल है जिसमें आलू टमाटर हम रखते हैं। और ये माइक्रोवेव, ये गैस, ये सब ऑनर का ही है। और यहाँ पे मैंने मसाले रख रखे हैं सारे। और इसमें सारे मैंने कांच के बर्तन, क्रॉकरी के सारे रख रखे हैं। और इस तरह से ये मेरा किचन है। ये स्टिकर भी मैंने लगाया था, अभी हाल फिलहाल में ही लगाया था। तो इस तरह से ये मेरा किचन है, ये मेरा पूजा घर है। और यहाँ से अब एंट्री होती है रूम की। तो ये जो वॉशिंग मशीन है फ्रंट डोर, ये भी ऑनर का ही है, ये हमारे ऑनर का ही है, और मतलब मकान मालिक का। और ये है मास्टर बेडरूम, मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड इस तरह से ये विंडो आता है। हम कर्टन हटाएंगे तो यहाँ पे विंडो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है, एकदम रोड दिखता है, मेन रोड। ये जो एसी है ये भी हमारे ऑनर ने ही हमें लगवा कर दिया था। और यहाँ पर इस तरह से ये एसी लगी हुई है। और ये विंडो व्यू है और ये पूरा कबर्ड बना हुआ है। और इस तरह से ये बेड है और ये बेड भी हमारे ऑनर ने ही हमें दिया था। मैं कपड़े हटा देती हूँ। तो ये जो बेड है ये देख रहे हैं आप, ये भी हमारे ऑनर ने ही हमें दिया था। और इस साइड भी पूरा इस तरह से कबर्ड बना हुआ है, देख सकते हो आप एंट्रेंस पे। ये पूरा कबर्ड हमारे ऑनर ने बना हुआ दिया था। ये वाला मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, ये बहुत सुंदर है। और ये मास्टर बेडरूम में एक अटैच बाथरूम है, ये अटैच बाथरूम है मतलब मास्टर बेडरूम में। और ये वाला टीवी जो है ये हमारा है, जो हमने रूम में लगा लिया था। तो रात को आप मतलब सोने के टाइम अगर आपको टीवी देखना है, ये एक्चुअली स्मार्ट टीवी है। बाहर में जो हमारे ऑनर का है वो पहले चलती थी वो टीवी है, ये स्मार्ट टीवी है। तो ये स्मार्ट टीवी हमारा था तो हमने रूम में लगा लिया था। तो नेटफ्लिक्स या कोई भी प्राइम वीडियो पे देखना था तो हम इस पे ही देखते थे। और ये एक कॉमन वॉशरूम है और ये कॉमन बेसिन है। तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम इस तरह से। फिर ये दूसरे रूम की एंट्री होती है। दूसरे रूम में भी इस तरह से कबर्ड पूरा बना हुआ है ऊपर तक, आप देख सकते हो। और इस तरह से ये बेड भी हमें दिया गया था, ये बेड है पूरा। ये रूम थोड़ा मेशी रहता है क्योंकि इस रूम में मैं थोड़ा अपना स्टोर रूम जैसा ही बना के रखती हूँ, तो ये रूम थोड़ा मेशी दिखता है। बाकी ऐसे सब यूज़फुल सामान ही है। ये मेरा छोटू सा बिन बैग है और ये सेंटर टेबल हमारा है, तो ये एक्स्ट्रा था इसलिए इसको हमने अंदर रख दिया। और ये भी सारे यूज़ के सामान हैं। और ये वॉशिंग मशीन है, ये भी हमारा ही है, हमने मतलब हमारा है खुद का। और ये सारे सिलेंडर जितने भी हैं ये ऑनर के हैं। और ये वाला आयरन टेबल हमारा है। और यहाँ पर से इस तरह से आपको मैं पूरा घर दिखाती हूँ, ये घर। और मेरा जो सबसे फेवरेट प्लेस था वो ये था, ये यहाँ पर देख सकते हो अभी भी पानी की बोतल रखी हुई है। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस था, यहाँ पे बैठ के मैं टीवी देखती थी, खाना खाती हूँ और कुछ भी सोचना होता है तो यहीं पे बैठ के सोचती रहती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, मुझे यहीं पे मन लगता है। और मेरा दो ही प्लेस है सबसे ज़्यादा, तो ये प्लेस है मेरा फेवरेट। और मेरे हस्बैंड हमेशा यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पर सोते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सब कुछ होता है उनका। मतलब मेरे हस्बैंड का ये और मेरा वो दोनों, हमारा दोनों का फेवरेट प्लेस यही है। हम अपना आधा से ज़्यादा टाइम यहीं पे निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे टीवी भी लगी हुई है, तो हम यहीं पे टीवी भी देखते हैं और यहीं पे बैठे बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है। और वहाँ पे मैं बैठती हूँ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठते हैं और हम यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और हमारा जो ये प्यारा सा बालकनी मैंने बना रखा है, तो वहाँ पर से आप जब बैठोगे तो बालकनी का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर से आप बैठोगे तो बालकनी इतना खूबसूरत दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं बैठती हूँ
और फिर एक और प्लेस है मेरा जो जहाँ पे मैं हमेशा दिखूंगी आपको, और वो है वो किचन का गैस, जिसके सामने मैं वहाँ पे खड़ी होकर खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे टाइम बिताए हैं और बहुत सारा सब कुछ किया है, मतलब इतनी सारी यादें जुड़ी है इस घर से मेरी। क्योंकि जब मैं बताती हूँ आपको हर एक कोना कि मैंने कहाँ पर क्या क्या किया था, है मेरा रील वीडियो सब कुछ बनाने का। और ये जो प्लेस है यहाँ पे, ये आप मत सोचिएगा कि ये स्लीपर्स मैंने पहने हुए रख दिए हैं गद्दे पर। ये स्लीपर्स न्यू हैं, अभी मैंने पहनने के लिए निकाले थे। तो यहाँ पर बैठ के मैं वीडियो और जितने भी मेरे रील्स होते हैं उसको मैं एडिट करती थी। और यहाँ से बैठ करके ये खिड़की सामने आप देख सकते हो स्टेडियम है, तो यहाँ से इसका व्यू भी अच्छा आता था। तो स्टेडियम में बैठ के मैं देखती रहती थी, मन लगाती रहती थी, बारिश इंजॉय करती थी। और यहाँ पे मेरा जो रेडी होने का मिरर है वो ये है। मैं यहाँ पे हमेशा रेडी होती हूँ, मतलब कभी भी कहीं जाना रहता है तो यहीं पे रेडी होती हूँ। और ये सारी अलमारियों में मेरे कपड़े हैं, देख सकते हो इसमें सारे कपड़े भरे हुए हैं। इसमें मेरे सारे मेकअप के सामान हैं। इसमें कबर्ड में मेरी सारी ज्वेलरी है। और इसमें भी मेरे ही कपड़े हैं, मेरे पर्स वगैरह, कपड़े वगैरह, साड़ियाँ वगैरह सब रखे हुए हैं। तो ये था मेरा मतलब खुद का पर्सनल रूम, जिसमें मैं खुद सब कुछ करती हूँ, शूटिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड का कबर्ड। तो इसमें मेरे हस्बैंड का कपड़ा वगैरह है, जो मैंने दिवाली की सफाई वफाई सब कर दी थी। और इसमें नीचे मैं अपने पहनने के कपड़े रखती हूँ, मैं मतलब इसमें मोस्टली हस्बैंड के ही सारे कपड़े हैं। और इस वाले कबर्ड में भी हस्बैंड के ही कपड़े हैं, सारे में मैंने हस्बैंड के ही कपड़े रख रखे हैं। जो डेली यूज़ के हैं वो मैंने इस कबर्ड में रखे हैं, और जो डेली यूज़ नहीं आते हैं वो इस कबर्ड में रखे हैं। मेरा प्यारा सा छोटू सा घर जो अब मुझसे छीनने वाला है, और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्योंकि नया घर कैसा मिलेगा, इतने सारे कबर्ड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इतनी मतलब फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ़ है अभी। देखते हैं पर क्या मिलता है, कैसा मिलता है। और मेरा ब्लॉग भी इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ काम चल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सडनली ऐसा हो जाएगा कि इस तरह से हमारा घर छिन जाएगा। मतलब रेंट का ही घर है, लेकिन कोई भी घर हो, कहीं भी कुछ भी आप रहो, एक अटैचमेंट हो जाती है किसी भी चीज़ से, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और मुझे सच में तकलीफ़ है। और आप लोग मेरे साथ रहिएगा तो मैं सारे दुखों से निकल जाऊंगी, सब कुछ झेल लूँगी, सारी तकलीफ़ें हंस हंस के, मुस्कुरा के। ऐसे तो मुझे बहुत हिम्मत है मुझ में, लेकिन बस आप लोग का सपोर्ट बना रहे और आप लोग साथ बना के रखिएगा अपना। मेरी फैमिली में, यूट्यूब फैमिली मेरे साथ रहेगी तो मुझे कोई तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।